नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबर देखते हैं विस्तार से। भोपाल मध्य प्रदेश में रोज किसानों के नाम पर सरकार के मुखिया शिवराज सिंह चौहान और सभी मंत्री किसानों के नाम पर रोज झूठे आंकड़े प्रस्तुत कर बड़ी लूट को अंजाम दे रहे हैं। हाल ही में 2 दिन पहले सिंगल क्लिक के माध्यम से किसानों के खातों में ओलावृष्टि को लेकर 160 करोड़ रुपए डालने का दावा किया गया। मैं चुनौती देता हूँ सरकार को कि शाहजहांपुर काला पीपल के किसानों के खातों में एक भी पैसा पहुँचा हो। खेतों में बैठकर होली के दिन से ही मैं मुख्यमंत्री जी से आग्रह कर रहा हूँ कि किसानों की फसलें खराब हो चुकी हैं, पर ना तो आज तक कोई सर्वे हुआ, ना ही कोई राहत राशि किसानों को दी गई। यह कहना है कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी का। उन्होंने कहा कि जहां एक और सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि प्रत्येक किसान को 32,000 रूपए प्रति हेक्टेयर की दर से राहत राशि और बीमा दिलाया जाएगा, आज तक कोई सर्वे नहीं हुआ तो किस आधार पर सरकार किसानों को राशि आवंटित करेगी। मुझे तो आशंका है कि सरकार बीमा कंपनियों के दलाल के रूप में काम कर रही है। एक तरफ सरकार कर्ज वसूली को स्थगित करने की बात करती है, दूसरी तरफ सोसाइटियां जबरदस्ती कर्जा वसूली करती है और जिन किसानों ने कर्जा जमा कर दिया है उनसे भी वसूली करती है। 1 से 1.5 माह हो गया, आज तक किसानों का कोई सर्वे नहीं हुआ। झूठ की राजनीति मुख्यमंत्री करते हैं। जो फसलें बची थी वह कट गई, लेकिन इवेंट जीवी मुख्यमंत्री जी ने न राहत राशि दी और न ही सर्वे कराया। मुख्यमंत्री इवेंट बनाकर जनता को गुमराह करने की राजनीति कर रहे हैं और कहीं ना कहीं धरातल के ऊपर दिखता है। तो एक शेर मुझे पहले याद आता है कि सरकार की फाइलों में गांव और किसान का मौसम गुलाबी है, पर ये आंकड़े झूठे हैं, ये आंकड़े किताबी है। रोज सरकार बड़ी बड़ी बातें करती है। मैं अभी सीएम मध्य प्रदेश का ये पेज देख रहा था जिसमें सीएम मध्य प्रदेश ने कहा कि एक सिंगल क्लिक के ऊपर मध्य प्रदेश के किसानों को 159.52 करोड़ की राहत राशि, किसकी? अतिवृष्टि और ओलावृष्टि की राहत राशि देने का काम इस सरकार ने। मैं चुनौती देता हूं मुख्यमंत्री को, इनके कृषि मंत्री को, या जो भी मंत्री चुनौती के साथ मेरे साथ आना चाहता है। ये मीडिया गवाह है कि जिस दिन होली का दिन था, पहले दिन अतिवृष्टि हुई थी, कुणाल चौधरी खेतों के अंदर बैठा। जिन खेतों के गेहूं पूरी तरीके से खत्म हो चुके थे, जो फसलें खराब हो चुकी थी, जिन फसलों के ऊपर बैठ के मैंने मुख्यमंत्री को याद दिलाया था कि मुख्यमंत्री जी होली बनाना बंद करके किसानों की जो होली बिगड़ गई है इसको सुधारने का काम करो। कि जिस तरह की परिस्थितियां हैं किसानों की, कि जो असमय अतिवृष्टि और ओलावृष्टि हुई है, इसने किसानों के सपनों को तोड़ दिया है। उसकी जो भविष्य की एक सोच थी, जो बेटियों के हाथ पीले करने थे, जो घर बनाने के सपने थे, उसे खत्म करने का काम कर दिया। 40,000 रुपए हेक्टेयर का मुआवजा सरकार दे और पहली फुर्सत में राहत राशि डालने का काम करे और सर्वे करे। मुख्यमंत्री ने बयान दिया, कृषि मंत्री ने बयान दिया कि सर्वे करा के वहां पे लोगों को राहत राशि दी जाएगी। ठीक है, हमने मान लिया कि सरकार सर्वे करे। आज 1 से 1.5 महीना हो गया जिस बात को मैं चुनौती देता हूं, जिस खेत में मैं बैठा था, आज तक उसमें कोई सर्वे नहीं हुआ। पूरे शाहजहांपुर जिले में, पूरे मध्य प्रदेश के अंदर झूठ और फरेब की राजनीति करने का काम जो मुख्यमंत्री करने का काम करते हैं, जो बातें करने का काम करते हैं, आज तक ना तो कोई सर्वे हुआ, ना किसी के खाते में राहत राशि पहुंचने का काम। यह राशि जा क्या रही है? किस लूट के खाते के अंदर मुख्यमंत्री के द्वारा और यहां पे सिंगल क्लिक की ये राशियां जा रही है। मध्य प्रदेश और देश की बीमा कंपनियों की यह सरकार करने का काम कर रही है। किसान के नाम पे बीमे की प्रीमियम सरकार भरेगी, हर उस किसान का भरेगी जिसका आज तक कोई सर्वे सरकार ने नहीं किया, जिसका कोई नुकसान हुआ नहीं, और सारा बीमा राशि भर के उनको प्रीमियम के नाम पे गरीब जनता की गाड़ी कमाई के टैक्स पेयर के हजारों करोड़ रुपए ये बीमा कंपनी को दलाल के रूप में देगी और कहीं ना कहीं पिछले दरवाजे से विधायक खरीदी के लिए लेने का काम करेगी। बड़ी बातें मुख्यमंत्री करते हैं, बड़ी बातें मंत्री करते हैं। यहां पे अभी एक दिन में हमारे ये मंत्री है राजस्व नहीं, जिनके इसके अंदर ये आता है सहकारिता मंत्री,
एक बयान आता है अरविंद भदौरिया जी का कि अब किसान को कोई ब्याज नहीं लगेगा, किसान को सोसाइटियों में दिक्कत नहीं होगी। मैं किसानों के, हर किसान के, ये चाहे तो मैं आपको सारे किसानों के दे सकता हूं। किसान अपनी फसल बेचता, ये किसान का नाम है चंद्र सिंह जी, इनका मैं लेके आया, और एक का नहीं, मतलब हजारों किसानों के मेरे उसमें पड़े। किसान ने सोसाइटी से ऋण लिया, ऋण के बाद उसे दोबारा भरने का काम कर दिया, पर जब सरकार के पास किसान गेहूं बेचने गया, क्योंकि सोसाइटियों के अंदर किसान की बेचना मजबूरी हो चुकी है। एक तरफ तो सरकार दावा करती है कि मंडियों के अंदर एमएसपी से नीचे कोई भी बिक्री नहीं होगी, और मैं पिछली बार आपको इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में देके गया था कि सरकार के मंत्री क्या, कृषि मंत्री क्या, वो निकाल लिए उनने की पावतियां भरवा ली है कि किसान अपना फसल खराब बता रहा है और वो मजबूरीवश अपनी जरूरत के कारण वो कहीं ना कहीं औने पौने दाम पे बेचते हैं। आज तक किस व्यापारी के ऊपर सरकार ने कार्रवाई कर दी? किस व्यापारी के ऊपर कार्रवाई करने का काम कर दिया? और सोसाइटियों में जब बेचने जाता है तो पैसे तो आते नहीं है, उसके गेहूं बिका कि अगर इस किसान का 83.5 क्विंटल गेहूं बिका 2125 के हिसाब से, तो इसका भुगतान योग्य राशि कितनी हुई? 1,77,437 रुपए। और इसमें से का काट कितना लिया? सोसाइटी ऋण के विरुद्ध वसूली, सीधा लिखा है। क्या लिखा है? सोसाइटी ऋण के विरुद्ध वसूली। मतलब एक तरफ सरकार कहती है कोई भी किसान से ऋण की हम वसूली नहीं करेंगे और उसको ब्याज माफ करेंगे, उसके नाम पे हजारों करोड़ रुपए बजट में लिए जाते हैं, और वो पैसा कहां जाता है आज तक समझ में नहीं आता। और सोसाइटियां जबरदस्ती वसूली करती है, और इसको पेमेंट कितना दिया जाता है? कुल वसूली राशि 80,000, वो भुगतान के लिए दिया जाता है 97,000। आज तक वो भी नहीं आया कि पैसा जिस किसान ने पहले, दूसरे, 5वें दिन बेचा, आज तक राशि नहीं आई। आज बीमा सोसाइटियां भरने की, क्योंकि कल इतवार है, आज आखिरी तारीख सोसाइटी भरने की है। सरकार ने पिछली बार हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी, उसके बाद कहा था हमने वसूली की तारीख, किसानों की उसकी ऋण की तारीख 30 तारीख कर दी। जब सरकार ने हमारे गेहूं ले लिए, जो हमारी फसल है, जो हमारे पैसे हैं, जिसके नगद भुगतान के बाद हम सोसाइटी भर सकते थे, आज तक वो पैसा नहीं आया, तो किसान सोसाइटी भरेगा कैसे? सवाल इस बात का है कि सरकार शहरों में तो ये बताती है कि हम ऋण स्थगित कर दिया, शहरों में आके बताती है कि हमने उनका कर्जे को जो बढ़ाया था, जो उनके ऊपर ब्याज चल रहा था, उसको खत्म कर दिया, दूसरी तरफ सोसाइटी वसूल कर लेती है। सवाल यह है कि किसान कर्जा भरेगा कहां से? मैंने अपना गेहूं बेच दिया, मेरे गेहूं में से सोसाइटियों ने पैसा काट लिया, और सोसाइटियों ने पैसा काटने के बाद जो बचा हुआ बैलेंस है, जब गेहूं बेचने के बाद एक किसान जाता है कि साहब आपने हमारी सोसाइटी काट ली, तो बोले उसको हम नहीं जानते, वो जब सरकार के पास से पैसा आएगा तब हम वापस करेंगे, आप आज हमें पूरी सोसाइटी भरने का काम करो। मतलब हालत क्या है, इसको आप समझिए इस तरीके से कि आप, एक दुकानदार 100 रुपए की चीज आपको देता है, आप 100 रुपए तो उसको देते नहीं हो, और दूसरा उससे कहते हो कि तू 50 रुपए और मुझे दे दे। ये तो नहीं हो सकता। हम भी एक, जब दुकानदार उधारी नहीं करता, किसान की फसल आपने ले ली, उसमें से आधे पैसे काट लिए, और फिर कह रहे हो कि पूरा पैसा और सोसाइटी का भरो, तो सरकार किस आंकड़ों और गुलाबी और फाइलों के अंदर उलझाने का काम कर रही है? कहां है सरकार में बैठे वो लोग जो रोज यहां पे वल्लभ भवन के एसी कमरों में बैठ के भाषण देते हैं? कहां है मुख्यमंत्री? कहां है वो मंत्री जो रोज ये बड़े बड़े ट्वीट करके जनता को दिखाते हैं कि हम किसान हितैषी काम करने का काम कर रहे हैं? 2-3 दिन से आप रोज देख रहे हो मौसम की पड़े थे, आज तक सर्वे हुए नहीं। जो फसलें बची हुई थी वो फसलें कट गई, फसलें कटने के बाद जो फासे बचते हैं, मैं 3 बार इसी जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुका हूं कि मुख्यमंत्री जी इसके सर्वे कराने का काम करो, मुख्यमंत्री जी इस पर राहत राशि देने का काम करो। पर मुख्यमंत्री है
कि सिर्फ बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े सजबाग और इवेंट जीवी मुख्यमंत्री के रूप में, इवेंट जीवी सरकार के रूप में मध्य प्रदेश की जनता की गाड़ी कमाई को लुटा के रोज एक नया इवेंट बना के कैसे जनता को गुमराह करा जाए और रोज किसानों के नाम पे कैसे झूठ और फरेब की राजनीति करी जाए। अभी एक दिन पहले, 2 दिन पहले एक बयान दिया कि हम किसानों को हर हेक्टेयर के ऊपर 500 से 3000 रुपए तक ज्यादा का मुआवजा देंगे। अरे दोगे किसको? सवाल इस बात का है जब सर्वे आपके हो नहीं रहे हैं, आज तक सर्वे नहीं हुए, आज तक लोगों को आपने उनको देखा नहीं, फसलें खत निकले 1-1 महीना हो चुका है, आपने सर्वे कराए नहीं, किस चीज से और किसको मुआवजा दे रहे हो कि आप शहर के लोगों को सिर्फ ये बताना चाहते हो कि किसान के लिए हम इतना कर रहे हैं और किसान के नाम पे लूट के पैसे को, इस लूट के पैसे को रख के विधायक खरीदने का काम कर रहे हैं या फिर बीजेपी के कार्यकर्ताओं की जेबों में डालने का काम कर रहे हैं। सवाल इस बात का है, सरकार के मैं रोज देखता हूं कि मुख्यमंत्री जी लिख क्या रहे हैं, तो लिखते हैं कि किसानों को मध्य प्रदेश एकमात्र प्रदेश है जिसमें 32,000 रुपए हेक्टेयर का मुआवजा राशि दिया जा रहा है। कब तक किसको दिया जा रहा है, आज तक इस सवाल को बताते नहीं है। राहत राशि के अलावा फसल बीमा भी दिलवाएंगे। फसल बीमा में मुख्यमंत्री ने एक काम कहा कि किसान की तरफ से बीमे की प्रीमियम सरकार भरेगी। मेरा निवेदन है सरकार से, आप अगर 160 करोड़ की राशि डालने की बात करते हो तो कितने किसान आते हैं 32,000 रुपए हेक्टेयर से? 20,000 किसान। कितने किसान इस मध्य प्रदेश के अंदर है? आप सीधी सीधी दलाली मध्य प्रदेश और देश की बीमा कंपनियों की यह सरकार करने का काम कर रही है। किसान के नाम पे बीमे की प्रीमियम सरकार भरेगी, हर उस किसान का भरेगी जिसका आज तक कोई सर्वे इस सरकार ने नहीं किया, जिसका कोई नुकसान हुआ नहीं, और सारा बीमा राशि भर के उनको। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.